स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में ब्रेकआउट स्टॉक्स की। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा, जिन जिन स्टॉक्स के अंदर फ्रेश ब्रेकआउट है उसको हम यहाँ पे चार्ट पे एनालाइज करने वाले हैं। लास्ट वीक भी मैंने आपके साथ स्टॉक शेयर किए थे, उसमें दोस्तों एक रेड टेप को छोड़ के बाकी सब, कोई 10%, कोई 15%, कोई 5%, उन सब ने रिटर्न दिया। तो यहाँ पे भी हम 5 से 6 स्टॉक को स्टडी करेंगे दोस्तों, और आप मान के चल सकते हैं चार तो कम से कम उनमें मिनिमम 5 से 10% का रनअप आपको दिखाएं। लास्ट वीक जो बेसिकली हमारे स्टॉक थे वो फोकस थी थीम सेमीकंडक्टर दोस्तों, जिसमें आपने अपोलो माइक्रो स्टॉक को देखा, कितना भागा इसका चार्ट खोल के देख लीजिए। मॉस चिप कितना भागा है इसका चार्ट खोल के देख लीजिए। एम आई सी इलेक्ट्रॉनिक्स कितना भागा है इसका चार्ट खोल के देख लीजिए। तो इस प्रकार की जो सेक्टर थे, मतलब स्टॉक्स थे इस सेक्टर के, उनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है। अब इस हफ्ते हुआ क्या है, थर्सडे और फ्राइडे को दोस्तों जो डिफेंस स्टॉक है वो दबा के भागे हैं। ठीक है, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो इन्हीं स्टॉक्स में दोस्तों ब्रेकआउट है, और अगर माल यहां पे प्रमोटर उठा, या प्रमोटर कह रहा हूं दोस्तों, एफआईज या बड़े प्लेयर उठा रहे हैं, ऑपरेटर उठा रहा है, तो इनके चलने की संभावना नेक्स्ट वीक में भी पूरी की पूरी है। तो लेवल जो मैं बताऊंगा दोस्तों, सपोर्ट लेवल, उसको ध्यान में रखिएगा। वो सपोर्ट लेवल मेंटेन रहता है तो पाँच, देखिए स्टॉक मार्केट है, पिछले हफ्ते भी रेड टेप नहीं चला, उसका ऐसा हिट हुआ, बट बाकी सारे स्टॉक चले, है ना। तो हम प्रोबेबिलिटी तो भाई 100% हो नहीं सकती। तो सपोर्ट लेवल वो अच्छे से नोट डाउन करिएगा, एंड फ्रेश बाइंग जहां पे दिख रही है, ब्रेकआउट होता हुआ जहां पे दिख रहा है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और दोस्तों वीडियो पे लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, ऐसी वीडियो में लेके आता रहूंगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए तो और भी स्टॉक्स हैं, अगर उनके अंदर भी ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है तो मंडे ओब्लिक ट्यूसडे किसी भी दिन मैं एक वीडियो और आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर आपने इसमें भरपूर लाइक दिए। तो एक बार स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देख लेते हैं दोस्तों। प्रॉपर चार्ट एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है दोस्तों। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी जो पर्सनल चार्ट की रीडिंग है वो स्टडी पर्पस है, एजुकेशन के पर्पस से आपके साथ मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, काफ़ी कुछ बोल दिया मैंने शुरू में ही। चार्ट को देखेंगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट है दोस्तों। डिफेंस सेक्टर, वहीं पे मुझे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। पारस डिफेंस, ये देखिए आप, लास्ट के दिन की इसकी बाइंग, ये करंटली है 692। तो ये अगर इस नंबर के ऊपर निकलता है तो ये जो ब्रेथ है, ये जो चौड़ाई है, यानी कि 625 से लेके 690, लगभग लगभग 15% के, 12 से 15% के बीच में बैठता है। इसके ऊपर जाने की संभावना है 780 से लेके 800 तक। तो यहाँ पे आप सपोर्ट लेवल मेंटेन करिए 680 का, और इसको लीजिए, ये मूव आने की इसमें पूरी पूरी संभावना है। ठीक है। तो पहला स्टॉक तो हो गया ये। दूसरे स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों, ये है आईओएल केमिकल। ठीक है, ये थोड़ा सा एक दूसरा सेक्टर निकल आया, इसमें भी आप बेहतरीन ब्रेकआउट है, यहाँ पे नजर डालेंगे आप, ये देखिए वॉल्यूम, जस्ट लुक एट दी वॉल्यूम एंड जस्ट लुक एट दी ब्रेकआउट। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। और कितने महीने का कंसोलिडेशन है, ये है सन 2022, और ये ब्रेकआउट आ रहा है अभी। इससे पहले ये रेजिस्टेंस देखिए आप, ये रेजिस्टेंस देखिए आप, ये रेजिस्टेंस देखिए। वीकली चार्ट पे बढ़िया वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट है। करंट भाव है इसका दोस्तों 115। ठीक है, तो ये अगर 105 के ऊपर बना रहता है तो स्विंग में ये 120, 125, 130 से ऊपर के भाव आपको दिखा सकता है। थोड़ा सा इसको 4-5 दिन के लिए मत समझिएगा, इसको थोड़ा सा आप लंबे टाइम पीरियड के लिए होल्ड करिए, 1 से 2 महीने के लिए, विद सपोर्ट ऑफ 100 to 105। और सिर्फ आप नेक्स्ट वीक या 5 से 10 दिन के लिए सोच रहे हैं तो 105 का एक सपोर्ट आप लेके चलिए, और ऊपर की तरफ आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 130, 140 के लेवल। ठीक है। अब अगले स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों, ये है रैमको इंडस्ट्री। इसके अंदर भी यहाँ आप वॉल्यूम देखिए, जबरदस्त वॉल्यूम, एंड यहाँ पे जबरदस्त ब्रेकआउट। करंट भाव है इसका 363। ठीक है, तो इसमें 350 का सपोर्ट लेवल है, 350 का सपोर्ट लेवल है, और ऊपर की तरफ वी कैन एक्सपेक्ट 370, 375 एंड 380 प्लस, बढ़िया वॉल्यूम के साथ
जबरदस्त ब्रेकआउट, रैम्को इंडस्ट्री स्क्रिप्ट का नाम है, चार्ट का नाम है। अगले स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों, मझगांव डॉक। बेहतरीन ब्रेकआउट है यहाँ पे, ये देखिए एक बेस बनाया है, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, नीचे वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है और करंट भाव है इसका 2924। आप इसमें आराम से इस नंबर का सपोर्ट सिस्टम मान के चलिए, ठीक है। एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे 2980, 3000 प्लस के जो है टारगेट यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों मझगांव डॉक का स्टॉक। अगले पे चलते हैं दोस्तों, ये है इंडियन बैंक, एक बैंक सेक्टर का स्टॉक भी आया है। यहाँ पे प्योर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 675, 675, 680 तक का सपोर्ट लेवल है। ऊपर की तरफ करंट भाव इसका 695 है। यहाँ पे आप इसमें 702, 710, 725 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट लेवल आप इसका भी, और ये एफएनओ का स्टॉक है दोस्तों, तो वन कैन थिंक अबाउट ऑप्शन एंड फ्यूचर ऑल्सो विद दिस एसएल ऑन, क्या कहते हैं, स्पॉट लेवल्स। बढ़िया, इसके अंदर भी अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग जो है दिखी है पिछले कुछ दिनों में, और अच्छा खासा कंसोलिडेशन एंड उसका ब्रेकआउट यहाँ पे आया है, ठीक है। अगले पे चलते हैं दोस्तों, अगला स्टॉक कोचिन शिपयार्ड, वंस अगेन जो शिपिंग कंपनी है मझगांव डॉक, तो इसमें भी बाइंग दिखी है और वॉल्यूम के साथ बाइंग दिखी है। यहाँ पे आप देखेंगे करंट भाव है इसका 1745, तो यहाँ पे 1700 का आप एक लेवल मान के चल सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा देखिए हो क्या सकता है, नहीं चला तो ये यहाँ पे टाइम पास करेगा। जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कितनी बढ़िया इसमें बाइंग है विद ग्रीन, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा हो सकता है आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इंतजार करना पड़े, बट दिस इज द लेवल। जैसे ही 1750 के ऊपर निकलेगा, ये रुकेगा नहीं दोस्तों, ये 1800, 1900, 2000 के भाव आपको स्विंग में आराम से दिखा सकता है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक थे उनमें फ्राइडे को अच्छी बाइंग देखने को मिली। अगले स्टॉक पे चलते हैं, अगेन गार्डन रिच शिप बिल्डर, वही शिपिंग वाले जो स्टॉक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे बेहतरीन ब्रेकआउट है, बेहतरीन यहाँ पे वॉल्यूम है 2500, 2581, ये है करंट भाव 2500 का दोस्त, 2% के आसपास का इसमें आप एसएल रखिए, और ऊपर की तरफ 2700, 2800 तक आप इसको स्विंग में टारगेट जो है लेके चल सकते हैं। बढ़िया, यहाँ पे भी आपको ब्रेक, डिफेंस सेक्टर में अच्छा ब्रेकआउट है भाई फ्राइडे को, और रनअप चालू रहता है, मेरे ख्याल से रहना चाहिए, क्योंकि नया नया हाथ डाला है और ब्रेकआउट दिखे हैं चार्ट पे, तो 3-3, 5-5% तो मुझे लगता है स्टॉक जो है चलने ही चलने चाहिए। आखिरी स्टॉक दोस्तों, वो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन कृपया करके बिल्कुल दबाइएगा। ये भी अगेन एक डिफेंस सेक्टर ही है, एवेंटिल, ठीक है। बढ़िया वॉल्यूम के साथ यहाँ है, उसके बाद ये साइडवेज हो गया है, तो ये अगर ये पैटर्न बनाता है, पूरी पूरी संभावना है ये पैटर्न बनने की, तो इसको भी आप अपने रडार पे रखिएगा विद द सपोर्ट लेवल ऑफ 165, ठीक है। तो जो सपोर्ट लेवल मैंने बोले हैं दोस्तों, उनको बिल्कुल दिमाग में रखना है। जरूरी नहीं है जितने हमने स्टॉक डिस्कस किए हैं सारे के सारे ही चलें, चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट प्रोबेबिलिटी रहेगी 80%। हमने 10 स्टॉक डिस्कस किए तो 8 चलेंगे, 5-6 को आप कंसिडर कर रहे हो तो 4 जो है चलने चाहिए। ये ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट, 100% यहाँ पे कुछ होता नहीं है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक का बटन जो है जरूर दबाइएगा, और ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कृपया करके सपोर्ट करिए। थैंक यू।